पर अब नहीं मिले। अब मुझसे नाराज होकर घर छोड़ दी। अब इस दुनिया को ही छोड़ के चली गई माँ। अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा माँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती थी माँ। माँ। सीधू डोम शमशान में चीता जलाने की काम करता है। एक दिन रात के समय जब लगभग 9 बज रहे थे, तब वो नदी के किनारे अकेला ही बैठा था। सिद्धू, सिद्धू, कहाँ गया ये लड़का, कौन जाने। ये है कालीचरण, सीधू का काली भैया, जिसका काम है शमशान में सब आने पर डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिलाना और विवरण लिख कर रखना। तभी कालीचरण की आवाज सुन के सीधू दौड़ के आता है। काली भैया, ओ काली भैया, कहो क्या बात है। सुन, मैं थोड़ा घर से होकर आ रहा हूँ, समझा। का इस वक्त तुम घर जा रहे हो? अगर कोई मुर्दा आए तो लगता है बारिश भी होगा। मुर्दे आए तो मुझे बुलाना, मैं अभी चलता हूँ। फिर कालीचरण वहाँ से चला गया। सीधू शमशान घाट पर अकेला ही बैठा रहा। वो बचपन से ही इस शमशान में बड़ा हुआ है और इसी शमशान में एक झोपड़ी में रहता है। कालीचरण भैया घर चले जाते ही तेज बारिश शुरू हो गई। अरे तेज बारिश शुरू हो गई। लगता है आप शमशान में कोई लाश भी नहीं आएगा। मैं भी जाता हूँ। बोलो होड़ी, होड़ी बोल, बोलो होड़ी, होड़ी बोल, बोलो होड़ी, होड़ी बोल, बोलो होड़ी, होड़ी बोल। अरे मुर्दे को यहाँ छोड़ के जल्दी कहीं आश्रय लेते हैं, चलो। इतनी तेज बारिश में चिता भी नहीं जलेगी। हाँ भैया, तुमने सही कहा। बारिश रुकने पर जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर सारे लोग वहाँ से आश्रय की तलाश में चले जाते हैं। तभी बारिश और तेज हो जाती है। आसमान में बिजली कड़कने लगी और इसके साथ साथ तेज तूफान चलने लगता है। उधर सीधू डोम अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ थोड़ा सा सो गया था। तभी एक लड़की उसके पास आती है और कहती है, बचाओ, मुझे बचाओ, नहीं तो वो लोग मुझे जला के मार देंगे। क्या कह रही हो? सच बोलो, तुम कौन हो? ऐसी तूफानी रात में शमशान में क्या कर रही हो? मेरा नाम मनिका है। वो मुझे मृत समझकर जलाने लाए हैं। तुम उन्हें भगा दो, नहीं तो वो मुझे जला देंगे। बचाओ, मुझे बचाओ। ये कहते हुए वो लड़की दौड़ के पास वाली जंगल में चली जाती है। ए लड़की, रुको, रुको। अरे मैं कहता हूँ रुक जाओ। इसके कुछ देर बाद बारिश रुक जाने पर सीधू डोम अपनी झोपड़ी से निकलकर उस लाता है। फिर सारे लोग वहाँ से चले जाने के बाद सीधू जंगल के अंदर जाता है। लड़की, ए लड़की, कहाँ हो तुम? बाहर आ जाओ, वो लोग चले गए। ठीक उसी वक्त सीधू के पीछे से कोई कहता है कि अरे महाशय, मैंने तो बताया था कि मेरा नाम मनिका है। फिर मुझे ए लड़की कह के क्यों पुकार रहे हो? एक बार सुनने से कौन याद रख सकता है? और ऐसा भूतों की तरह पीछे से क्यों फुसफुसा रही? लाश के पास जाता है। तभी ए भाई साहब, यहाँ से हमारे डेड बॉडी कहाँ गया? ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। कोई लोमड़ी या कुत्ता खींच के तो नहीं ले गया? वो लाश ही था या कोई जिंदा इंसान को मुर्दा बना कर लाए थे? ये क्या अनप शनप बक रहे हो? जतिन भैया, यहाँ और रुकना सही नहीं होगा। लड़की को लोमड़ी खींच के ले जाए या कुत्ता खींच के ले जाए, हमारा काम तो हो गया है। हम यहाँ से भाग जाते हैं, चलो। हाँ, तूने सही कहा। चल चल, थोड़ा आसपास ढूंढते हैं। इस तरह जतिन झूठ बोलकर और चालाकी से अपने लोगों को साथ लेकर वहाँ से भाग जाइयो। डर गए क्या? भूत से डर गए? नहीं, भूतों से क्यों डरूंगा मैं? इस शमशान में बचपन से लाश जलाते जलाते मेरे तो खुद की मरने की उम्र हो गई। ऐसा क्यों? तुम क्यों मरोगे? तो तुम्हारी पत्नी और बच्चे का क्या होगा? क्या? बीवी बच्चे?
अरे मेरा तो अपने कोई नहीं है, जिसके अपने माता पिता का कोई पता नहीं, उसका बीबी बच्चा। इस तरह बात करते करते लगभग सुबह हो जाती है। तभी कालीचरण सीधू को पुकारने लगता है। सिद्धू, मैं छोटे जात का हूँ, तुम मेरे खाना खाओगे? मनिका सीधू की थाली से चावल खाते हुए उससे कहती है, क्या बोला तुमने? जो हमेशा हवा में घूमता रहता है उसका जाति से क्या लेना देना? मतलब ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे बाप रे, दिन में बाहर नहीं निकल सकती, कहीं लोग पहचान न ले, और रात के अंधेरे में छुपते हुए तुम्हारे पास आना पड़ा, यही कह रही हूँ। फिर तुम थोड़ा ज्यादा करके खा लो, ज्यादा खाओ, नहीं तो तुम दिन के उजाले में नहीं आ पाओगी ना। ऐसे ही दिन बीतते गए। सीधू डोम पूरा दिन शमशान में चिता जलाने की काम करता था और मनिका की आने का इंतजार करता था। मनिका भी रात के अंधेरे में सीधू के पास आती थी। मनिका, बहुत दिन हो गए तुम छिप छिप कर घूम रही हो, और तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे खोज में नहीं आए, तो इतना छिप कर रहने की क्या जरूरत है? क्यों आएंगे? वो तो जानते हैं कि मैं अब तक मर कर सड़ चुकी हूँ। जिस दिन मेरे गुंडा बदमाश पति ने मेरी संपत्ति जबरदस्ती लिखवा ली। मनिका, तुम्हारे नाम पर इतने संपत्ति होने पर खतरा हो सकता है, इसीलिए इस पेपर पर साइन कर दो। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये सारे संपत्ति मेरे पिताजी ने मुझे दिया है। साइन नहीं करोगे मतलब करना ही पड़ेगा। यहाँ पर साइन करो। मेरी लाख माना करने पर भी उन्होंने जबरदस्ती मुझसे साइन करवाई। फिर कुछ दिन बाद, मनिका, मनिका, ये देखो तुम्हारे लिए मैं केक लाया हूँ। सिद्धू, न जाने कहाँ चला गया ये बदमाश लड़का। आ रहा हूँ कली भैया। तुम जाओ, मैं यहीं छुपी रहूंगी, लेकिन मेरे बारे में किसी से मत कहना। फिर सुबह से लगभग पूरा दिन सीधू डोम शमशान घाट पर चिता जलाने की काम में व्यस्त रहते हैं और मनिका के बारे में सोचता रहता है। कौन जाने कहाँ गई वो लड़की, पूरे दिन एक बार भी आया नहीं। कहाँ है, क्या खा रही है, कौन जाने। फिर रात को जब सीधू डोम उबले चावल और आलू लेकर खाना खाने बैठे थे, तभी अरे ये क्या, अकेले अकेले खा रहे हो? मुझे नहीं दोगे? और मैं जो कल से कुछ नहीं खाया। तुम खाओगी? ये लो ये लो ये लो, तुम भी खाओ। लेकिन नहीं, मुझे खिलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही खा लूंगी। अरे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इतना कहकर सीधू डोम अपने हाथ से मनिका को खाना खिलाने जाता है। तभी उसने देखा, ये क्या, तुम्हारी शरीर कहाँ है? मैं तुम्हें क्यों छू नहीं पा रहा हूँ? कौन हो तुम? बोलो, क्या तुम? ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे साथ जान गए। अब मेरी आत्मा यहाँ और नहीं रह पाएगी। तुमने भी जबरदस्ती मेरी अच्छी जिंदगी मुझसे छीन ली। ये कहते ही मनिका हवा में अदृश्य हो जाती है। नहीं मनिका, मत जाओ मनिका, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ मनिका, वापस आ जाओ। तुम्हें केक बहुत पसंद है ना? नहीं, मुझे केक खाने की मन नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। खाओ, मैं कहता हूँ कि जल्दी खाओ, इसे खाओ, कहता हूँ खाओ। मैंने बहुत माना किया, लेकिन उसने जबरदस्ती मुझे केक खिला दिया और फिर कमरे से बाहर चला गया। उसके बाद मुझे बहुत उल्टी होने लगी और मैं वहीं बेहोश होके गिर पड़ी। वो सोचने लगे कि मैं मर गई हूँ, इसीलिए लोगों को बुलाकर मुझे जलाने के लिए शमशान लाए थे। लेकिन बारिश में मेरी होश आते ही मैं खटिया से उठकर भाग आई। और उसी डर में तुम छिप छिप कर इधर उधर घूम रही हो। पूरे दिन तो खाना भी नहीं खाती होगी और रात को थोड़ा सा ही खाती हो, शायद भूखा ही रह जाती हो। चुप बैठो, आज मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाऊंगा। नहीं, मुझसे गलती हो गई, वापस आ जाओ।
क्या आप बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम और उम्र कमेंट करें। हम लकी ड्रॉ के माध्यम से आपके नाम से नया कार्टून वीडियो बनाएंगे। और अभी हमारे फेयरी टून्स हिंदी कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो में अपने नाम वाला कार्टून देखना ना भूले। और हमारे एक और पॉपुलर कार्टून देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो पर